बच्चों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज अपन करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। वैसे बताएं तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो पूरे ग्रामर के अंदर इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि इससे आपका बेसिक क्लियर होगा, इससे आपको इंग्लिश रीडिंग में मदद मिलेगी, इससे आपको इंग्लिश स्पीकिंग में मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज अपन आपके लिए इतनी भलाई का काम करने जा रहे हैं कि आप पूछो मत कि आपको कितना कितना फायदा होगा। ठीक है, तो वो टॉपिक क्या है, आप पूछोगे अरे और टॉपिक क्या है भाई, पहले ये तो बताओ कि हमारा फायदा क्या होगा, है ना। तो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच है ना, फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, तुमको पता है। फिगर ऑफ स्पीच में बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको अपन आज क्लियर करेंगे, और इस वीडियो के अंदर अपन फिगर ऑफ स्पीच को पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, तो चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच पर। अपन को वीडियो क्लियर करनी है पूरी वन शॉट में, और टाइम ज़्यादा ना हो, मैं चाहता हूँ टाइम कम से कम लगे, तो इसलिए अपन जल्दी से चालू करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता क्या है। देखो, फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज होती है एज ए, अपन स्पीच यानी क्या होता है, बात कहना, किसी चीज को कहना। स्पीच देते हैं ना अपन, पोडियम पे खड़े होकर स्पीच देते हैं अपन, तो उसमें क्या कहते हैं अपन, अपनी मन की बात कहते हैं, अपनी मन की बात कहते हैं। ठीक है, फिगर मतलब एक तरीका है, उस तरीके के माध्यम से हम अपनी बात को कह रहे हैं। जैसे कि मैं आज कह रहा हूं कि मोहन सुंदर लग रहा है, ये तो नॉर्मल से सेंटेंस है जो मैं रोज कह सकता हूँ। लेकिन एक मैं कहता हूँ रोहन आज तो चांद की तरह चमक रहा है, या रोहन का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है। अरे ये तो बहुत ही वो हो गया, चांद तो बहुत अच्छा चमकता है ना, तो रोहन का चेहरा, उसको मैंने रोहन के चेहरे को चांद के चेहरे से कंपेयर कर दिया। मैं कहता हूं कि मैं कल अमेरिका चला गया और ऊंट की सवारी कर रहा था, है ना। या फिर मैं कहूँ अरे मैं जब छोटा था तब मैं तो वो शाहरुख खान से मिल लिया और गांधी जी तो मेरे दोस्त थे। तो आपको कैसा लगेगा, अरे तू बहुत ज्यादा फेंक रहा है यार, कैच नहीं हो रही हम पे। यही है फिगर ऑफ स्पीच, मतलब अपनी बातों को ऐसे कहना कि दूसरा वाला अपनी बातों में थोड़ा फंस जाए, इंटरेस्टिंग लगे, वो अपनी बातों को सुने कि आखिर ये कह क्या रहा है, और दिमाग लगाए कि इसने कहा तो क्या कहा। बस वही होता है फिगर ऑफ स्पीच। मतलब स्पीच को कहने के अलग अलग फिगर को ही फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे अपन, जिसके अंदर सबसे सिंपल जो है अभी वो है सिमिली। ठीक है, सिमिली यानी होता क्या है, इसको उपमा अलंकार कहते हैं। सिमिली मतलब आपने सेम, मतलब मिलता जुलता। जैसे मैंने कहा था कि मोहन का चेहरा चांद की तरह से चमक रहा है ना, वही है कि मोहन के चेहरे की ग्लो को मैंने चांद की ग्लो से क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया, तो वही क्या कहलाएगा, सिमिली कहलाएगा। यस, यही कहलाएगा सिमिली। जैसे मैंने कहा ये तो ऊंट की तरह लंबा है, क्या ये तो ऊंट की तरह लंबा है। मैंने कहा रोहन तू तो ऊंट की तरह लंबा है। अब मैंने उसकी ऊंचाई को, उसकी हाइट को मैंने ऊंट की हाइट से कंपेयर कर दिया, वो सिमिलर कर दिया, इसलिए मैंने इधर सिमिली लगाया। एक चीज और है कि सिमिली के अंदर आप कह सकते हो, सिमिली के अंदर देखो क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। दो तीन चार चीजों के बीच में क्या होगा, कंपैरिजन होगा। जैसे मैंने कहा तो ऊंट की तरह लंबा है, तो ऊंट की लंबाई और मैंने उसकी लंबाई को एक जैसा कर दिया, है ना, ये होगा। और इसकी आइडेंटिटी जो है वो मस्ट है कि एज और लाइक आएंगे। यस, अगर मैं कह रहा हूं कि तो ऊंट की तरह लंबा है, ऊंट की तरह तरह लाइक 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 आ रहा है, तो ऊंट की तरह मतलब लाइक आ रहा है, और मैंने उसके लिए लाइक लगाया, एज या लाइक में से कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तू तेरा चेहरा चांद के चमक की तरह चमक रहा है ना, तेरा चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, तो तरह लाइक एज, है ना। तो एज और लाइक दोनों मस्ट बी कंपल्सरी। ठीक है, हेयर हर वॉइस एज स्वीट एज कुकू, उसकी आवाज इतनी मीठी है, ये मीठी है जैसे कि एक कोयल। कुकू को कोयल कहते हैं। ठीक है, कोयल यानी क्या होता है, कुक्कू। कुक्कू माने कोयल होता, कोयल। ठीक है, ये कोयल है। अब सुनो, मैंने यहाँ पर क्या लगाया, एज लगाया, है ना, तो उसकी आवाज को मैंने कोयल की आवाज से कंपेयर कर दिया। ठीक है, यही क्या कहलाएगा, सिमिली कहलाएगा। ठीक है, तो एज लगाया मैंने। दूसरा देखो, योर फेस ग्लो एज लाइक एज सनशाइन, तुम्हारा फेस ग्लो कर रहा है या ग्लो करता है एस, जैसे कि सूरज की रोशनी हो, जैसे कि सूरज का चमक हो, सूरज जब उगता है चमक लेके आता है ना अपने साथ, तो उस तरीके से कि तू तो आज चमक रहा है ना।
तेरा चेहरा चमक रहा है सूरज की तरह, सूरज की रोशनी की तरह। तो इधर भी मैंने क्या लगाया, एज लगाया। मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ तू अच्छा लग रहा है, तूने फेयर लवली लगाई है कोई दिक्कत नहीं, महंगी वाली लगाई है तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। जैसा कह सकता हूँ कलुए तू आज गोरा हो गया है, ऐसे भी तो कह सकता हूँ। ये भी तो क्या हुआ, एक फिगर ऑफ स्पीच ही तो हुआ कि कलुए तू तो गोरा लग रहा है ना। मैंने उसको गोरेपन को कलुए से कंपेयर करा। अब वो अलग फिगर ऑफ स्पीच में उसको भी बताऊंगा, ठीक है। अब सुनो, विराट कोहली लुक्स एज फास्ट एज चीता। चीता की स्पेलिंग सही है ना? हाँ सही है शायद। देखो, विराट कोहली लुक्स एज फास्ट एज लगाया है। विराट कोहली ऐसा लगता है, इतना तेज लगता है जैसे कि चीता। मतलब विराट कोहली जब खेलता है या फिर विराट कोहली को जब अपन देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो चीते की तरह है। अब चीता क्या करता है, चीता भागता है, बहुत तेज भागता है चीता, है ना। आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। चीता सबसे फास्टेस्ट एनिमल है जिसको अपन देखते हैं कि वो उसके पैर जमीन पे नहीं टिकते, ऐसे सोचते हैं अपन जब वो भागता है। तो बस वही है कि विराट कोहली भी अपने मैदान में बहुत अच्छा भागता है। तो उसको अपन ने, उसकी स्पीड को अपन ने चीते की स्पीड से कंपेयर किया, किसको लगाकर, एज लगाकर। मस्ट बी कंपल्सरी एज और लाइक। फोर्थ वाले पे आ जाइए। आफ्टर एग्जामिनेशन स्टूडेंट फेल्ट एज लाइट एज फेदर। एग्जामिनेशन के बाद स्टूडेंट महसूस करते हैं लाइट, हल्का, जैसे कि पंख। मैंने यहाँ पे एज लगाया। मतलब एग्जामिनेशन के बाद स्टूडेंट अपने आप को इतना हल्का महसूस करते हैं जैसे कि एक पंख, मतलब अपने आप को पंख की तरह महसूस करते हैं। स्टूडेंट का वेट कितना होता है सर? 50 किलो, 60 किलो, 80 किलो, और कोई तो कुंटल, 1 कुंटल का भी होगा ना। आपका दोस्त है क्या? अगर है तो नाम लिख के भेजना कमेंट में, ठीक है। तो वो कैसे पंख की तरह अपने आप को करने लग गया? कहते हैं कैसे, अगर आपसे कोई वजन उतर जाए तो आपको कहो अरे मैं तो बहुत हल्का हो गया, है ना। बस वही बात है। जैसे कि खाना खाने के बाद में पेट भर जाता है तो अपन क्या कहते हैं, अरे मैं तो भर गया, मैं तो नहीं उठ सकता, मेरी काबिलियत खत्म हो गई है ना। तो बस उसी की तरह है, जब उससे वजन हट गया स्टूडेंट से, उस स्टूडेंट के ऊपर वजन क्या होता है एग्जामिनेशन का, उसके ऊपर से वो हट गया तो उसके ऊपर तो लाइट ही लाइट है ना पूरा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि एक पंख, मतलब पंख की जो हल्कापन है उसको स्टूडेंट की फीलिंग से बताया है, ठीक है। किसको लगाकर? एज लगाकर, ठीक है, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देख लीजिए। द डिश लुक्स लाइक चिकन। अरे लाइक आ गया, मतलब ये जो डिश है वो कैसी लग रही है? चिकन, चिकन यानी आप जानते हो चिकन क्या होता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो चिकन की तरह लग रही है डिश जो है, वो किसकी तरह लग रही है? चिकन की तरह। मैंने कहा तरह ना कि चिकन लग रही है, तरह लग रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा वाला। इसमें क्या होता है, ये है मेटाफर। देखो इसका क्या नाम है, मेटाफर। अब मेटाफर होता क्या है, देखो मेटाफर को अपन हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। तो मेटाफर का मतलब क्या होता है, एज अपन किसी को कह देते हैं तू गधा है, तुझको कुछ नहीं आता, तू गधा है, और तू तो ऊंट है, ऊंट है ना। और कुछ भी, जो भी तुम कह देते हो, तुम्हारे मन में आया और तुमने बक दिया, बस वही क्या कहलाता है, मेटाफर। अपन किसी को बताते नहीं है कि तू ऐसा लग रहा है, अपन किसी से कहते नहीं है कि तू आज ऊंट लग रहा है, तेरी लंबाई ऊंट जैसी है, नहीं। अपन जैसी वैसी का यूज नहीं करते, अपन क्या कहते हैं, डायरेक्ट ही कहते हैं तू ऊंट है, तू गधा है ना। अपन ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो मतलब मेटाफर के अंदर अपन डायरेक्ट ही किसी से कह देते हैं कि तू ऐसा है ना कि लग रहा है। एज और लाइक का यूज नहीं होता है, अपन यहाँ पे कह देते हैं तू ऐसा है, ठीक है, कंफर्म कर देते हैं। सिमिली में क्या होता था, याद करो एक बार, सिमिली में क्या होता था। सिमिली में अपन कहते थे कि एज और लाइक लगाने पर ही अपन को बताना है कि तू ऐसा लग रहा है, तू ऐसा लग रहा है, तू आज चांद की तरह चमक रहा है ना। अपन इसमें कह देंगे तू चांद लग रहा है, लग रहा है नहीं, तू चांद है ना, ईद का चांद है तू, है ना। तो ऐसे कहेंगे अपन। देखो मेटाफर ये नहीं होता है रूपक अलंकार, इसका इम्प्लाइड स्माइली होता है। मतलब ये क्या होता है, एन इम्प्लाइड स्माइली। स्माइली में क्या कहते हैं अपन, इस मतलब स्माइली मतलब सिमिली में अपन क्या कहते हैं कि उसको बताते हैं कि तू ऐसा लग रहा है, लेकिन इम्प्लाइड यानी लागू कर देना, कि अपन उसको कह ही देते हैं कि तू ऐसा है। अपन पहले कह देते तू ऐसा लग रहा है, लेकिन अब क्या कहेंगे, तू ऐसा है, मतलब इम्प्लाइड कर देंगे उसको, पक्का बना देंगे उसको जैसा कह रहे हैं अपन, है ना। तो इम्प्लाइड मीन होता है इसका, जैसे कि माई टीचर
इज एन एंजल। मेरे टीचर क्या हैं? एक एंजल है। एंजल मतलब फरिश्ता है। मेरे टीचर क्या हैं? एक फरिश्ता हैं। तो मैंने मेरे टीचर को बताया नहीं है भाई तुम फरिश्ते जैसे हो। मैंने उनसे क्या कहा, या मैंने मेरे दोस्तों से क्या कहा कि मेरे टीचर क्या हैं? फरिश्ता हैं। लग रहे नहीं हैं, इम्प्लाइड, इम्प्लाइड कर दिया है ना। अगर यहाँ आता माई टीचर, माई टीचर माई टीचर इज एज लुक एज एन एंजल, यहाँ पर एज लुक एज लगा देते हैं अपन, तो क्या हो जाता है? ये सिमिली हो जाता है ना। लेकिन अपन ने उसको नहीं लगाया, तो अपन ने डायरेक्ट ही कह दिया भाई मेरे टीचर तो एंजल हैं, फरिश्ता हैं, तो डायरेक्ट कंपेयर कर दिया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं। अपन किसी भी चीज को किसी भी चीज से पक्का बता देते हैं, इम्प्लाइड कर देते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं। जैसे देखो, योर टीचर इज ए हार्ट, सॉरी, यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड, है ना। यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड। हैव का मतलब होता है होना, कि तुम्हारे पास एक दिल है सोने का। तुम्हारे पास सोने का दिल है? किसी के पास सोने का दिल है? नहीं है। अगर है तो ले लेना, आईफोन का दिल लेना है, और नहीं है तो कुछ नहीं। देखो, अगर उससे कह रहे हैं कि तेरे पास एक सोने का दिल है ना, सोने का दिल मतलब अपन उससे कह नहीं रहे भाई कि मैंने मेडिकल टेस्ट किया है कि तेरा सोने का दिल निकला है, उसको मुझे दे दे नहीं तो तुझे, ऐसा नहीं। उसका उसने कुछ अच्छा काम किया है, तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि तेरे पास कुछ सोने का दिल है, मतलब तेरे पास बहुत अच्छा दिल है, तू बड़ा अच्छा दिल वाला है ना। अपन उसे ऐसा कहना चाह रहे हैं, लेकिन अपन ऐसा नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि अपन को अपनी लैंग्वेज में थोड़ा ट्विस्ट लेके आना है, कि इंसान अपने बारे में थोड़ा सोचे कि आखिर अपन ने कहा क्या, और जब तक अपन कह के चले जाएंगे वो सोचता रह जाएगा। इसी के लिए अपन फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं कि भाई तेरा दिल सोने जैसा है, तो सोने जैसा तो सिमिली, लेकिन तेरा दिल सोने का है, मेटाफर। नहीं समझे? तेरा दिल सोने जैसा है, सिमिली, एज लाइक। तेरा दिल सोने का है, इंप्लाइड हो गया, मेटाफर। ठीक है, तो ये क्या है? मेटाफर है। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल क्या है? रेगिस्तान का जहाज है। तो अपन ने कैमल को किससे कंपेयर कर दिया? शिप से कंपेयर कर दिया, बता दिया कि तू तो शिप है। कैमल क्या है? एक शिप है। किसका? डेजर्ट का। अपन ने ये नहीं कहा कि कैमल जहाज जैसा लगता है, या फिर अपन ने ये नहीं कहा कि कैमल रेगिस्तान का जहाज लगता है। अपन ने ये नहीं कहा। अपन ने कहा क्योंकि रेगिस्तान में जहाज नहीं चलता है ना, पहले बता रहा हूँ, हाँ नहीं चलता। तो देखो, अपन ने उससे कह दिया कि तू तो रेगिस्तान का जहाज है। कैमल क्या है? रेगिस्तान का जहाज है, इंप्लाइड कर दिया, उसको बता दिया। देखो, दी क्लास इज ए जू। अब कोई टीचर आया बाहर से, प्रिंसिपल, अरे निकम्मो, तुम्हारी क्लास तो तुमने जू बना रखी है ना, या तुम्हारी क्लास तो एकदम बकवास है, तुम्हारी क्लास तो चिड़ियाघर है ना, सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी है ना। अब उनसे कह दिया करो थैला लेके आया करो, हम दे दे करेंगे। आलू उसके पास मिलेगा, टमाटर उसके पास। तो देखो, द क्लास इज ए जू। ये क्लास क्या है? जू है, चिड़ियाघर है, या फिर मार्केट है, सब्जी मंडी है, वेजिटेबल मार्केट है ना, कुछ भी। लेकिन अपन ने उसको इम्प्लाइड कर दिया। अपन कह नहीं रहे तुम्हारी क्लास सब्जी मंडी जैसी है, नहीं, अपन कह रहे तुम्हारी क्लास तो सब्जी मंडी है। तो इम्प्लाइड कर देना और बताना एक जैसा, वो अलग अलग होता है। अगर अपन उसको एज लाइक लगा के किसी के कंपेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो एज लाइक आएगा। लेकिन अगर अपन ने कह दिया कि भाई तू तो ऐसा है, तू ऐसा है, ये ऐसा है, तो अपन क्या कहेंगे? ये मेटाफर है, कि अपन ने इसको डायरेक्ट कंपेयर कर दिया किसी से। ठीक है, तो अब आते हैं एलिट्रेशन भाई साहब। अब कौन आते हैं? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब अनुप्रास अलंकार। मतलब एलिट्रेशन का मतलब आप समझ सकते हो कि एक जैसा साउंड बार बार किसी सेंटेंस में आना। जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। समझ गए क्या बोला मैंने? बोल गया है ना, बोल गया मैं। तुम समझ गए होंगे क्योंकि तुमने भी बहुत बोला होगा बचपन में, और किसी से सुना होगा। जैसे कि खड़क सिंह के कड़कने से कड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के कड़कने से कड़कता है खड़क सिंह, है ना। 5 बार बोल के बताना और कमेंट में लिखना जिसने बोल दिया है ना। मैं ऐसे मानूंगा नहीं वैसे तो, लेकिन हाँ फिर भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, यही होता है अनुप्रास अलंकार। कि आपने देखा कि खड़क सिंह के कड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मतलब इसमें खे 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 बार बार आ रहा है। ऐसे ही चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इसमें भी चे 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 चा चा बार बार आ रहे हैं। तो इसी का मतलब क्या है कि ये क्या है? एलिट्रेशन है, यानी अनुप्रास अलंकार है। जैसे कि
यहाँ पर एक ही कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब एक ही साउंड जो है, एक ही तरह का साउंड बार बार रिपीट होगा, चाहे वो वर्ड के बीच में हो, एंड में हो, आगे हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची। लिटिल लक्ष्मण लाइक लीची। अब देखो यहाँ पर लक्ष्मण को छोड़ दो तो देखो लिटिल में एल आई आ रहा है, लाइक्स में एल आई आ रहा है, और लीची में भी एल आई आ रहा है। तो मतलब इन दोनों में एक, इन तीनों में एक ही साउंड है, ली ली ली। लिटिल लक्ष्मण लाइक लीची, है ना। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर, तीनों के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है ना। तो बस यही है। देखो शीप शुड सी, शीप, अरे यार वो जवान लकड़ा जाती है ना एलिट्रेशन को बोलते हैं, शीप शुड स्लीप इन ए शेड। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, शी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्ली आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, शे आ रहा है। शीप शुड शीप स्लीप इन ए शेड। यहाँ पर शी है जो बार बार रिपीट हो रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड किसकी है यहाँ पर, शी की है। यहाँ पर ववल्स की साउंड ज्यादा होगी, यहाँ पर किसकी साउंड होगी, ववल्स की। देखो जैसे कि किरण किड्स कीप प्लेइंग, किरण में की आ रहा है, किड्स में की आ रहा है, कीप्ट में भी कीप की बोलते हैं अपन, प्लेइंग। किरण किड्स कीप प्लेइंग, किरण के बच्चे खेल रहे हैं। बस वही बात है कि किरण किड्स कीप प्लेइंग। तो यहाँ पर की जो है वो बार बार आ रहा है। तो अगर ऐसा आपको कोई दिखता है सेंटेंस में तो आप क्या कर दोगे, ये अलिट्रेशन अलंकार है। ये किसके लिए की जाती है अलिट्रेशन, मतलब ये अलंकार क्यों यूज कर रहे हैं अपन, फिगर ऑफ स्पीच को क्यों यूज करते हैं। बस आपकी वही बात है कि किसी चीज को इंटरेस्टिंग बना देना। जैसे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अपन कह सकते हैं कि खड़क सिंह को खिड़कियों से खड़कना बेकार लगता है, ये भी तो कह सकते हैं ना। लेकिन नहीं, अपन ने इसको एक अलग रूप में बताया कि आप बिल्कुल समझ गए और आपने थोड़ा दिमाग लगाया है। तो इसी तरीके के सेंटेंस के लिए अपन इस फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। और आपकी बुक्स जो है ना, टेक्स्ट बुक, उसके अंदर ऐसे ही सेंटेंस आते हैं जिससे आपको थोड़ा सोचने का टाइम मिले, आप इंग्लिश के बारे में समझो और क्रिएटिविटी दिखाओ। तो बस क्रिएटिविटी तो अब करते हैं थोड़ा सा मजाक। मजाक में मतलब मजाक क्या करेंगे अपन इंग्लिश के अंदर, कैसे मजाक कर सकते हैं, क्या दूसरों को थप्पड़ मार के हंस सकते हैं क्या इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के पीरियड में आपने कभी मजाक किया है, कैसे किया है, डस्टर फेंक के, चौक फेंक के पिटते होंगे। इंग्लिश के अंदर मजाक नहीं होता है ऐसे, मजाक होता है शब्दों से। शब्दों से खेलकर अपन क्या करते हैं, किसी को हंसाते हैं। जैसे वही चंदू के चाचा वाली कहानी थी, लेकिन वो क्या थी, वो क्या थी, अलिट्रेशन था। वो क्या था, अलिट्रेशन था। लेकिन ये नहीं है अलिट्रेशन। ये क्या है भाई साहब, तो बताइए आप क्या है ये। देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, तो चलो थोड़ा सा मजाक हो जाए इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर मजाक कैसे करते हैं, शब्दों से खेलना मजाक कहलाएगा। जैसे कि अपन किसी को बीच में अटका सकें कि अपन क्या सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहा है, उसी को मजाक करना कहते हैं। जैसे कि अपन किसी को एक जगह रोक सके, एक ऐसा पॉइंट जिस पर अपन किसी इंसान को थंबा कर सके, अरे रुक जाओ, सोच लो पहले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वही क्या कहलाएगा, पन कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि इसमें क्या लिख रहा है, ए जोक यूजिंग वर्ड्स, शब्दों को यूज कर कर एक जोक बनाना क्या कहलाएगा, पन कहलाएगा। पन को हिंदी में श्लेष अलंकार कहते हैं। देखो एग्जाम्पल, एन एम्बेसडर, ए मैन हु लिव्स अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, फॉर द गुड। मतलब एक एम्बेसडर, एम्बेसडर कौन होते हैं, जो कंपनियां चलाते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैंडल करते हैं, वो एम्बेसडर होते हैं जिनको अपनी कंपनी का प्रॉफिट करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, बाहर से वो अपना एक्सेस करते हैं, वही एम्बेसडर होते हैं। आप ज़्यादा जानते होंगे, आप देख लेना, ठीक है। तो एम्बेसडर जो हैं वो अपनी कंट्री से बाहर रहते हैं अपनी कंट्री की भलाई के लिए, फॉर गुड ऑफ हिज कंट्री, अपनी कंट्री की भलाई के लिए वो क्या करते हैं, बाहर रहते हैं। भाई अपनी कंट्री के लिए बाहर रह रहे हैं, गुड उनकी कंट्री के लिए हो रहा है, उनके लिए हो रहा है। बाहर रहने से अच्छा उनके लिए हो रहा है या उनकी कंट्री के लिए हो रहा है, तो ये पन हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो इंप्लाइड मीनिंग हो गए। इस गुड के अंदर क्या हो गए, दो इंप्लाइड मीनिंग हो गए कि भाई बाहर रहने से किसी का भला कैसे हो सकता है, किसी कंट्री का भला हो सकता है बाहर रहने से, बताइए। अगर सिटीजन ही पूरे कंट्री के बाहर चले जाएं तो कंट्री का भला हो सकता है, क्या कंट्री कभी आगे बढ़ सकती है। लेकिन वो एम्बेसडर बाहर रह के आगे बढ़ा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक पन हो गया। आपने एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो भाई ये,
तो देखो, when two orthopedists start a new surgery, it was a joint operation. यहाँ पर जो ये जॉइंट दिख रहा है ना, ये अब देखो, सबसे पहले तो आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, ऑर्थोपेडिस्ट। देखो, ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब क्या है कि जो हड्डियों का जो डॉक्टर होता है ना, उसको अपन ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। मतलब हड्डियों का डॉक्टर ना, इतना क्यों लिख रहा हूँ मैं, हाँ, हड्डियों का डॉक्टर जो है ना, वो ऑर्थोपेडिस्ट होता है। मतलब दो जो ऑर्थोपेडिस्ट थे, उन्होंने एक साथ एक मिशन को चालू किया। एक मिशन था उनका, और मतलब डॉक्टर सही करना होगा, एक सर्जरी होगी, उसको दोनों ने मिलकर चालू किए। दो ऑर्थोपेडिस्ट थे, मतलब दो हड्डियों के डॉक्टर थे, उन्होंने एक साथ एक नई सर्जरी को करना चालू किया। इट वाज ए जॉइंट सर्जरी, और वो क्या कहलाई, एक जॉइंट सर्जरी कहलाई। अब ये जॉइंट किसके लिए आया है, ये जॉइंट, ये दोनों जॉइंट होके इन्होंने एक सर्जरी की थी, उसके लिए जॉइंट आया है। ये जॉइंट अपन हड्डियों के जॉइंट के लिए भी यूज करते हैं, कि अपने ये हाथ जो है इस जॉइंट से जुड़ा हुआ है ना। अपने पूरे बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स हैं, है ना। तो आखिर ये जॉइंट किसके लिए आया है, अब हड्डियों का डॉक्टर है तो शायद हड्डियों के लिए आया हो, या फिर इनका जॉइंट मिशन था तो उसके लिए आया हो। तो ये एक मजाक क्रिएट कर दिया जिस पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओ कि ये जॉइंट जो है ये आया किसके लिए है, ये जॉइंट आया किसके लिए है, किसके लिए बात करना चाह रहा है, बस वही पन है। ठीक है, थर्ड वाला देख लो, पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। देखो, पायलट्स आसमान में रहते हैं, तो पायलट्स के पास इजी एक्सेस है, बहुत अच्छा एक्सेस है किसका, स्टोरेज ऑफ क्लाउड, क्लाउड के इकट्ठा होने का उनके पास बहुत अच्छा क्या है, इजी एक्सेस है। एक क्लाउड स्टोरेज वो भी होता है जो आपके फ़ोन के अंदर, जब आपकी मेमोरी 16 GB से भर जाती है, उसमें भी क्लाउड स्टोरेज का मैसेज आ जाता है। मेरे को पता नहीं है 16, मैं फैक्ट वाला नहीं हूँ, किसी से पूछ लेना, ठीक है। तो क्लाउड स्टोरेज का एक मैसेज अपने फ़ोन के अंदर भी आता है कि आपकी स्टोरेज बढ़ चुकी है, आप इसको क्लाउड पे स्टोर कर दीजिए। और एक क्लाउड स्टोरेज मतलब बादलों का संगठन जो ऊपर आसमान में होता है, जब एरोप्लेन पायलट्स एरोप्लेन उड़ाते हैं। अब बताइए कौन सा पायलट या कौन सा स्टोरेज आप सोच रहे हो, क्लाउड स्टोरेज सोच रहे हो, फिर क्लाउड स्टोरेज सोच रहे हो जो पायलट के लिए है। तो ये है एक पन कि एक शब्द को सोचने के लिए आप मजबूर कर देते हैं उस शब्द के बारे में कि ये कहना क्या चाह रहा है, भाई पन है। क्योंकि पायलट किसी और चीज को सोच रहा है, जिसने भी लिखा है मैं किसी और चीज के लिए सोच रहा हूँ और आप किसी और की चीज के लिए सोचेंगे, है ना। क्या है रिपीटेशन, तो आप बहुत इजी तरीके से जानते हो कि जो शब्द बार बार रिपीट हो रहा है उसी को रिपीटेशन कहेंगे, और क्या है ना, यही तो है। जो शब्द बार बार रिपीट हो उसी को रिपीटेशन कहेंगे। तो रिपीट द सेम वर्ड और फ्रेज क्या कहलाएगा, रिपीटेशन कहलाएगा। कि एक वर्ड या एक फ्रेज को बार बार रिपीट करना, वही क्या कहलाएगा, रिपीटेशन कहलाएगा, है ना। तो देखो, एग्जाम की मदद से समझते हैं, एग्जाम्पल की मदद से, ज़्यादा समझाने की चीज़ नहीं है, आप जानते हो वैसे, फिर भी समझ लेते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। कि आई फेल्ट हैप्पी, मैं महसूस करता हूँ हैप्पी, खुश। बिकॉज एक मिनट, इसको मिटा देता हूँ। बिकॉज आई सा दी अदर्स हैप्पी, क्योंकि मैं दूसरों को हैप्पी देखता हूँ तो मैं भी खुद हैप्पी महसूस करता हूँ, है ना। एंड बिकॉज, और इसलिए भी क्योंकि आई न्यू आई शुड फील हैप्पी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझको हैप्पी रहना चाहिए, है ना, इसलिए मैं हैप्पी महसूस करता हूं। तो देखो, यहां पर बार बार, एक बार, दो बार और तीन बार क्या आया, हैप्पी आया है। तो इसलिए अपन समझ गए कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसके अंदर रिपीटेशन है, ठीक है। अब सेकंड नंबर का एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छा है कि द सनराइज, सूरज उगता है फॉर द राइज ऑफ वर्ल्ड, संसार के उगने के लिए, संसार के बढ़ने के लिए सूरज उगता है ना। मस्त है ना। हाँ, तो देखो इसके अंदर पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तो दो वर्ड्स एक जैसे दोनों रिपीट हो गए, है ना। एक वर्ड दो बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, रिपीटेशन है। और उसको याद कर लेना, द सनराइज फॉर द राइज ऑफ वर्ल्ड, कि सूरज उगता है संसार के बढ़ने के लिए। आप में से भी कोई सूरज होगा जो साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो वो भी इस संसार के लिए होगा। एनिमल्स कह रहे हैं कि हमको प्यार करो, और किताबें कह रही हैं हमें पढ़ो। और मेरा आइडिया एक ऐसा आइडिया है जो काम करेगा। वाह, ये सब कैसे सेंटेंस हैं, सबको मैंने पर्सोनिफाई कर दिया, मैंने सबको, एनिमल्स को, बुक्स को
ऑब्जेक्ट्स को, आइडियाज को मैंने किसकी तरह बता दिया, एक लिविंग बीइंग की तरह बता दिया। लिविंग बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग क्या काम करता है, पढ़ने लिखने खाने रहने सब काम करता है। तो मैंने कहा कि किताबें कह रही हैं कि हमें पढ़ो। अब क्या किताबें कह सकती हैं कि मुझे पढ़ो? नहीं, मैंने अपनी आवाज किताबों को दी और किताबों से कहलवाया कि पढ़ो। मतलब मैं उसको पर्सोनिफाई कर रहा हूँ, मैं उनकी आवाज में कह रहा हूँ, है ना। मैंने कहा कि चिड़िया कह रही है कि हमें आसमान में उड़ना है, सोने की दीवारों से उड़कर जाना है, निकलना है। सोने की दीवार मतलब केज, बहुत चैप्टर आते हैं बचपन में, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, क्या चिड़िया कभी कह सकती है? नहीं, चिड़िया की आवाज में लेखक कहता है ना। यही बात है। आइडिया, मेरा आइडिया ऐसा है कि वो काम करेगा। आइडिया कभी काम कर सकता है क्या? आइडिया 2 किलो को उठा सकता है क्या? क्या आइडिया भग सकता है कि नहीं? वो काम करेगा। कैसे करेगा? ह्यूमन काम करते हैं, हाँ। आइडिया कैसे काम करेगा? वर्क करेगा। अपन समझ सकते हैं, अपनी फीलिंग्स है अपने अंदर कि अपन समझ सकते हैं कि वो कहना चाह रहा है कि मेरा आइडिया वर्कफुल है, लेकिन अपन उसको कुछ और चीज में क्रिएट कर कह रहे हैं ताकि अपनी आवाज जो है, अपनी जो अपन जो कह रहे हैं, अपने वर्ड्स जो हैं वो थोड़ा फील हो और जो सुनने वाला है वो उसको महसूस करे। बस उसी के लिए अपन क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब अपने देखो, सबसे पहले नहीं, 6 नंबर का है पर्सोनिफिकेशन, मतलब मानवीयकरण। इसको मानवीयकरण करते हैं, मतलब मानव की तरह, मानव में बदल देना, है ना, वही मानवीयकरण अलंकार। When an animal or bird's idea object is seen in human terms, उसको क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मतलब जब एनिमल, बर्ड्स, आइडिया ये क्या बोल सकते हैं? नहीं, ये अपनी आवाज में बात कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस की तरह नहीं बोल सकते। लेकिन अपन इनसे क्या कह रहे हैं, इनकी तुलना इनको अपन ह्यूमंस के कार्यों में बता देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मानवीयकरण कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि द फायर स्वेलोड द एंटायर फॉरेस्ट। अब यहाँ स्वेलोड मतलब अब निगलता है कौन? जो आग है वो निगल गई, स्वेलोड निगल गई, द एंटायर फॉरेस्ट पूरे फॉरेस्ट को, पूरे जंगल को निगल गई। क्या आग निगल सकती है? क्या आग यूं कहेगी मुझे भूख लग रही है, क्या जंगल खाली है? अच्छा, निगल जाती हूँ ना। जैसे वो चला था, मैं बम हूँ, बुरा न मानो तो फट लूं। क्या बम ऐसा कह सकता है? नहीं। कि आग जो है वो कह सकती है मुझे भूख लग रही है, मैं तुम्हारे को पूरे फॉरेस्ट को खा जाऊं? नहीं। क्या आग फॉरेस्ट को खा सकती है? नहीं। उसका मतलब क्या है? अपन समझ गए। उसका मतलब ये है कि पूरे जंगल में आग लग चुकी है ना। तो बस कहने का तरीका है। न्यूज़पेपर हेडलाइन में ऐसे ही कहते हैं कि द फायर स्वेलोड द एंटायर फॉरेस्ट, यही कहते हैं ताकि जो पढ़े उसको रोचक लगे और फिर अंदर वो घुसे, उस टेक्स्ट के अंदर उस पूरी व्याख्या को पढ़े। इसी को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, मतलब मानवीयकरण। क्योंकि निगलते कौन है? ह्यूमंस निगलते हैं ना। किसी खाने को निगलना तो बस, लेकिन आग थोड़ी ना निगल सकती है, तो उसको अपन ने मानवीयकरण किया है, ठीक है। द सन स्माइल्ड, क्या सूरज कभी हंस सकता है? एंड चेज्ड अवे द एंग्री, चेज्ड मतलब भगाना, चेज्ड मतलब भगाना, अवे दूर, द एंग्री क्लाउड्स, एंग्री क्लाउड्स मतलब काले बादल, है ना। एंग्री क्लाउड्स किसके लिए आया है? काले बादल के लिए आया है। अब देखो, काले बादल को मैंने किससे कंपेयर कर दिया? एंग्री क्लाउड्स। तो अपन कह सकते हैं एंग्री क्लाउड्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? आप अभी पढ़ गए हो, बताइए। देखो, सिमिले नहीं हो सकता, सिमिले नहीं हो सकता, एज लाइक नहीं कह रहे अपन, इसको डायरेक्ट कह दिया एंग्री क्लाउड्स। तो इसमें कौन सा मेटाफर है? अपन ने क्लाउड्स को एंग्री बता दिया, मतलब ब्लैक क्लाउड्स को अपन ने एंग्री क्लाउड्स बता दिया, ठीक है। क्या सन कभी हंस सकता है, भगा सकता है किसी चीज को? बताइए। नहीं भगा सकता। कहने का मतलब ये है कि सन के आते ही काले बादल हट जाते हैं। वही ये कहने का मतलब, इसको अपन सीधा भी कह सकते हैं कि सन के आने से काले बादल हट जाते हैं। लेकिन अपन कह रहे हैं कि सन ने सारे काले बादलों को भगा दिया, सन हंस रहा है, इसके कारण सारे बादलों को भगा दिया, वही है ना। तो सन कभी हंस नहीं सकता ना कभी भगा सकता है, लेकिन अपन ये जानते हैं, फीलिंग्स हैं अपने अंदर के, अपन जानते हैं कि सन के आने से काले बादल हट जाते हैं ना, वो कभी हटाता नहीं है, ठीक है। तो बस यही क्या है? पर्सोनिफिकेशन। इसको देख लो, द मून स्माइल अपॉन द रिवर। क्या कभी एक चांद, जो कि एक नॉन लिविंग है, वैसे लिविंग कहते हैं इन चीजों को, सन को लिविंग कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बनती है, लगातार बन रही है ना। लेकिन क्या एक सन या क्या एक मून हंस सकता है? क्या हंसते हुए देगा? ही हंसता हुआ, हाँ नहीं देगा ना। तो क्या एक सन, क्या एक मून हंस सकता है किसी रिवर के ऊपर? नहीं। हंसने का मतलब क्या है यहाँ पर? चमकना। कि एक जो अपन कह सकते हैं कि नदी के ऊपर आसमान, नदी के ऊपर
चांद चमक रहा है ना, चांद खिल रहा है, अच्छा दिख रहा है, उसी को स्माइल कहा है। खिलने को क्या कहा है? स्माइल कहा है। चमकने को क्या कहा है? स्माइल कहा है। तो अपने चमक को क्या कर दिया? मानव की स्माइल में बदल दिया। जब आदमी हंसता है, कोई इंसान हंसता है, तो उसके दांत दिखते हैं और दांत दिखने से उसकी चमक पता लग जाती है कि हाँ इंसान अच्छा है। सबसे पहले जो नज़र है वो स्माइल पर जाती है ना। तो वही बात है कि जो मून है वो हंस रहा है किसके ऊपर? रिवर के ऊपर। मतलब कहने का अंदाज ये है कि अपन अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, किसी को कंपेयर करके, कि आदमी जो है अपनी बातों को समझे, अपने क्या कहा उसके बारे में थोड़ा सा सोचे। अब पर्सोनिफिकेशन क्या है? मानव की तरह किसी चीज़ को बता देना, वही पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। कि जैसे कठपुतली नाच रही है, कठपुतली कैसे नाच सकती है? कठपुतली तो एक नॉन लिविंग है, वो जिसको अपने हाथों से बनाया है, लेकिन उसको अपन नचा रहे हैं। अपन कहते हैं जब मैं 9th क्लास में था ना, तब मैं दिन रात एक करके पढ़ाई करता था, मैं चांद तारे तोड़ सकता था मेरे टीचर के लिए। ये सब फालतू बातें हैं कि दिन रात जो है ना वो कभी एक हो सकती है क्या? दिन और रात एक टाइम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। एक साथ में दिन और रात एक साथ नहीं आ सकती। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि मैंने दिन और रात दोनों को नहीं छोड़ा, मैंने दोनों टाइम ही क्या किए? लगातार स्टडी करी है। मैंने दिन से लेकर रात होने तक पूरी स्टडी करता रहा था मैं। बस वही होता है दिन और रात एक करना। चांद तारे तोड़ना कि तेरी बस की है कि स्पेस में जाकर अपन चांद तोड़ सके? किसी की बस की नहीं है ना। स्पेस शिप चाहिए आपको, रॉकेट चाहिए स्पेस में जाने के लिए, किसी की बस की नहीं है। बस कह देना कि हाँ मैं तेरे लिए कर सकता हूँ, बस यही क्या है? हाइपर बोल है। कि आप भी मेरी बातों में फंसे थे, आपको भी फंसाया जाएगा। आपके बच्चे आपके फ्रेंड्स भी कहते हैं कि मैं यहाँ से एक शॉट लगाऊंगा और छक्का जाएगा 6 बार। एक शॉट के अंदर 6 बार छक्के जाएंगे? नहीं हो सकता ना। ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही बल्ले के अंदर 6 छक्के नहीं लग सकते ना। तो बहुत रेयर चीज है ना। ये क्या होता है? ज्यादा फेंकना। फिर अपन कहते थे ज्यादा मत फेंक, मेरे पे कैच ही नहीं हो रही, तू इतनी फेंक रहा है। बस वही होता है हाइपर बोल। बोल मतलब वचन, और हाइपर मतलब बहुत ज्यादा। तो बहुत बड़े बड़े वचन कहना वही हाइपर बोल कहलाता है। इसको हाइपर बुली भी कहते हैं कोई लोग। तो अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं इसको, है ना। अब आप देख लेना, मोर देन रिक्वायर्ड। कोई इंसान जब मोर देन रिक्वायर्ड, जितना पसंद नहीं है उतने से ज्यादा बोल जाए, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं, उससे कई ज्यादा बोल जाए, उसको अपन क्या कहते हैं? हाइपरबोल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझ लें, आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, है ना। मैं थका था, मैं बहुत थका हुआ था। आई कुड स्लीप फॉर ए ईयर, मैं कई सालों के लिए सो सकता था, या मैं 1 साल के लिए सो सकता था, मैं साल भर के लिए क्या कर सकता था? सो सकता था। मैं इतना थका हुआ था कल तो नहीं, हाँ थका हुआ था। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत टायर्ड था, मैं बहुत थका हुआ था कि मैं साल भर के लिए सो सकता था। क्या इंसान को साल भर के लिए सो सकता है? 4 घंटे के बाद में इंसान की नींद खुल जाती है, 8 घंटे मैक्सिमम होती है, 8 घंटे के बाद में तो उसको उठना ही उठना है ना। तो कोई नहीं कर सकता ये काम, है ना। तो बस यही क्या है? हाइपरबोल। मतलब वो अपनी वचन से ज्यादा बोल रहा है भाई। आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स अबाउट दिस। भाई तुम 1 बार 2 बार बोल सकते हो, लेकिन हजारों बार नहीं बोल सकते। मैं आपसे जो कह रहा हूं, क्या मैं उसको 1000 बार रिपीट कर सकता हूं? नहीं। मैं उससे आपको 2-3 बार कह सकता हूँ। टीचर की बहुत आदत होती है कि मैं 1000 बार तुझसे बोल चुका हूँ ये काम कर। पेरेंट, अरे मैं तुझसे बोल तो चुका हूँ, अभी कितनी बार बोलूँ और कितनी बार सुनेगा तू? बस वही बात है कि हाइपर बोल है ना। 1000 बार कोई नहीं बोल सकता। कह देना उनसे हाइपर बोल मत करो भाई, समझ में नहीं आ रहा। आई विल ब्रेक स्टार फॉर यू। भाई तू चांद तारे तोड़ सकता है, तारे तोड़ सकता है, उसके लिए है तुझ में इतनी हिम्मत तो जा मार्स पे जाके देगा और मिट्टी लेके आ मार्स की। हाँ कह सकते हो क्या? कह के देखना। तो ये क्या है? हाइपरबोल है, बड़े वचन है। अब कोई ऐसा नहीं हो कि 1 रुपए वाली वो चांद तारे की थैली आती है उसको लिया है। ऐसा नहीं चलेगा। तो ये क्या है? हाइपरबोल के मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ सकता हूँ, मैं उड़ते घोड़े पर सवारी कर सकता हूँ, मैं चलते हुए घोड़े पर चढ़ सकता हूँ, और मैं डायनासोर से मिला था, मैं महात्मा गांधी को जानता हूँ। और आइंस्टाइन तो मेरे बगल के दोस्त थे, मेरे घर के बगल में रहते थे। ये हाइपरबोल है, बड़े वचन है ना, तो उसको कहते हैं हाइपरबोल। अब तीसरा आता है ऑक्सीमोरन। तीसरा नहीं, 8th है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मतलब टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग ड्रीम्स। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अलग अलग, मतलब सोच विचार अलग है, दोनों अपोजिट है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट वर्ड। जैसे कि
हार्ड सॉफ्ट अपोजिट है ना, हार्ड अलग है, हार्ड यानी कठोर, सॉफ्ट यानी नरम। तो ऐसे ही अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टिव मतलब अपोजिट वर्ड का यूज होगा एक सेंटेंस के अंदर। जैसे कि अपन एग्जांपल में देख सकते हैं, द कॉमेडियन, वह जो मजाक करने वाला था, कॉमेडियन था, वॉज सीरियसली फनी। अब देखो सीरियसली एक जगह है, अपन से टीचर कहते हैं सीरियसली होकर स्टडी करो, तो उस जगह वो सीरियस अच्छा है। सीरियस का मतलब चुपचाप रहकर, किसी से बकवास ना कर कर, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखकर, है ना सीरियस। फनी मतलब मजाकिया। अब कोई इंसान जो चुपचाप बैठकर अपना काम कर रहा है वो एकदम से हंसने लग जाए तो दोनों अपोजिट है ना, कि एक तो चुपचाप बैठा और एक हल्ला मचा रहा है, अपोजिट है ना दोनों। तो बस वही है कि आपको इसको समझना होगा कि सीरियसली फनी नहीं हो सकता ना, अपन इसको कॉमेडियन फनी कह सकते हैं लेकिन सीरियसली फनी नहीं। तो सीरियसली और फनी दोनों अपोजिट हैं और एक ही सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं, इसलिए क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। ठीक है। डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज। अब ओरिजिनल यानी क्या होती है, वास्तविक, मतलब फेक नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल जो आपको मिलती है ना, जब मार्कशीट मिली स्कूल से वो ओरिजिनल होती है। कॉपीज मतलब उसके डुप्लीकेट जो आप प्रिंट करवा लेते हो, प्रिंट 2 रुपए में 1 रुपए में करवा लेते हो। तो क्या आपके पास ओरिजिनल कॉपीज है? अब कहने की भावनाएं तो अपन समझ चुके हैं कि आपके पास क्या वो रियल पेपर्स हैं, वही तो कह रहे हैं अपन। लेकिन यहाँ पर दोनों का मतलब अलग है। ओरिजिनल एक वास्तविक चीज होती है जो आपको मिली हुई होती है किसी से, ओरिजिनल होती है वो, और कॉपीज जो उसकी फोटोकॉपी होती है। तो दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, मतलब अपोजिट है अपने आप से, और एक ही सेंटेंस के लिए एक ही सेंटेंस में आए हैं। तो इसलिए इन वर्ड्स के अंदर क्या है, ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से अपोजिट बिहेवियर वाले हैं, है ना, अपोजिट मतलब वाले हैं। तो हाइपरबोल और ऑक्सीमोरॉन अपना कंप्लीट हो गया, एक और रह गया है, उसको अपन अभी कंप्लीट करते हैं। आज तूने दिन भर में कोई काम नहीं किया, तू करता ही क्या है, तू करता ही क्या है, तू तो बोझ है ना, तूने काम ही नहीं किया। किस चीज की चॉकलेट चाहिए तुझे आपसे नहीं कह रहा हूँ, आपसे कोई कहता है कि तूने करा क्या है, तूने काम क्या किया है जो तुझे कोई प्राइज मिले, तुझे अवार्ड मिले, तूने ऐसा करा ही क्या है ना। मतलब तूने कुछ ना कुछ किया है लेकिन तुझको अपोजिट कुछ सुनने को मिल रहा है ना, लेकिन उसका मतलब भी अपोजिट है। मतलब तूने कुछ नहीं किया, मतलब तूने बहुत कुछ किया है लेकिन अपनी नजर में कुछ नहीं किया। मतलब कहते हैं ना पेरेंट्स आपसे, और आपने कुछ काम किया है दिन भर में तो आपसे कहेंगे इसने तो आज कुछ नहीं किया है, तो वैसे निकम्मा है, पड़ा रहता है। उसका मतलब क्या है कि हाँ ये काम करता है, वह अपोजिट मीन है। तो इसको कहते हैं अपन लाइटोटिस, है ना, लाइटोसिस मतलब कटाक्ष, कटाक्ष रूप में। अब अपन कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि यहाँ पर गरीब गरीब रहते हैं और अमीर अमीर, है ना। तो मतलब अपन अब कटाक्ष रूप में कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि गरीब को गरीब ही रहने देती है और अमीर को गरीब। लेकिन अपन ऐसे नहीं कह पा रहे, अपन कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। अपन नेगेटिव वर्ड क्या है, इसका नेगेटिव मीन क्या है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत बेकार है, ऐसे कहते हैं ना कोई लोग। तो बस वही है कि एक्सप्रेशन विथ एन अफर्मेटिव सेंस, मतलब अपोजिट सेंस। आप कह सकते हो एक्सप्रेशन विथ एन अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस के साथ में एक्सप्रेशन क्या कहलाएगी, लाइटोटिस कहलाएगी। जैसे ही इज नॉट ए गॉड, वह भगवान नहीं है। जिस ढोंगी को आप समझ रहे हो वो एक भगवान नहीं है, उसके आगे पीछे मत डोलो। ढोंगी कौन, जो फालतू के लोग होते हैं, जो मतलब कोई अलग काम करते हैं, तो वो कोई भगवान नहीं है जो आप उनके पीछे डोल रहे हो। ठीक है। यू आर नॉट ए ब्यूटी क्वीन, तुम एक महारानी वरानी नहीं हो, ब्यूटी क्वीन नहीं हो तुम, है ना। अपन कहते हैं अपनी बहन से, शीशे पे खड़ी है, नहीं है तो इतनी अच्छी, क्यों समझ लिए, कचू नहीं लगने वाला, कितनी भी क्रीम पाउडर लगा ले कुछ नहीं होने वाला, काले काले ही रहते हैं अपोजिट सेंस। ठीक है। अपन किसी को सीधा नहीं कह सकते तो अपन उसको उल्टा कह रहे हैं। जैसे कि अपन से कोई पूछता है क्या तू क्या मैं तुझे अच्छा लगता हूँ, तो अपन कहते हैं अरे नहीं तू तो बहुत बेकार है। देखो क्या तुझ में ऐसा क्या है, अपोजिट सेंस है। अपन उससे कह नहीं पा रहे लेकिन अपन अपोजिट सेंस में उससे कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी वॉज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी मतलब साधारण। महात्मा गांधी एक साधारण मनुष्य नहीं है। अपन ये भी तो कह सकते हैं महात्मा गांधी एक बड़े महान पुरुष है, ऐसे भी तो कह सकते हैं। तो अपन क्या कह रहे हैं, ये एक साधारण पुरुष नहीं है। मतलब अपोजिट सेंस निकाल सकते हो कि वो बहुत कैसे हैं, वो बहुत कैसे हैं अपनी सोसाइटी के लिए ड्यूटीफुल है, ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण नहीं है, जिनको अपने काम से मतलब है और काम पे चले गए, काम से आ गए, ड्यूटी खत्म, सब खत्म। लेकिन ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये ड्यूटीफुल है अपनी कंट्री के लिए, है ना, स्कॉलर है।
तो इसी के साथ में अपने फिगर ऑफ स्पीच जो है वो खत्म होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो इसी के साथ में अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का अपना इतना सा पार्ट बहुत है, और ये बहुत सारे मैंने इसमें फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिए हैं। अगला पार्ट अपना आने वाला है मॉडल्स, ठीक है। तो उसके लिए इंतजार करिए, आपके पास वो आने वाला है तुरंत, अभी तो पता नहीं, हाँ लेकिन आ जाएगा आपके पास, 1-2 दिन में आ जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप हैप्पी, कीप सेफ।